स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू इलस्ट्रेट द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। अब इसमें वो कह रहा है कि हमने एसी जनरेटर की एक लेबल डायग्राम बनाए और उसमें बताएं कि वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर बेसिकली है क्या। मैं आपको एसी जनरेटर की अगर डेफिनेशन बताऊं तो एसी जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने आपको बताया था कि हम मैकेनिकल सोर्स के जरिए उसमें आर्मेचर को रोटेट करते हैं, और आर्मेचर को जब हम मैकेनिकल सोर्स के जरिए रोटेट करते हैं तो उसकी रोटेशन की वजह से हमें क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया होता है तो हमें करंट मिल रहा होता है जो हम एज एन आउटपुट ले रहे होते हैं। सो एसी जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसका प्रिंसिपल वही है कि हम इस कॉइल को प्लेस कर देंगे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड से मुराद है मेरी परमानेंट मैग्नेट के दो एंड्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान, ठीक है। और उसको हम ना रोटेट करवाएंगे मैकेनिकली। मैकेनिकली से मुराद, क्योंकि हम लोग अगर टरबाइंस की बात करें, हमने जब अपना चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बर्न कैसे रही होती है। तो हम उसको प्लेस कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान और ब्रशेस लगाते हैं, और जो ही इसके अंदर रोटेशन होती है ना, रोटेशन की वजह से इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होती है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस कर रही होती है, और वही इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट जो है हम एज एन आउटपुट ले रहे होते हैं। तो यूं अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन है तो आपने ये डायग्राम बना देनी। इस डायग्राम के अंदर किसी भी किस्म की कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी ब्लॉक डायग्राम है, आप देख सकते हैं। जस्ट आपने करना है कि इस डायग्राम को बनाने के बाद अपनी वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन कर देना है कि हमारे पास कैसे मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है।